अस्सलाम वालेकुम। मैं हूं मोहम्मद अख्तर और आप देख रहे हैं मेडिसिन इन्फो यूट्यूब चैनल। व्यूअर्स, आज हम बात करेंगे खारिश के बारे में कि ये क्यों होती है, कैसे होती है और इससे बचने के लिए कौन सी एहतियात करनी चाहिए और इसके इलाज के लिए कौन सी मेडिसिन इस्तेमाल करवाई जाती है और कैसे इस्तेमाल करवाई जाती है। तो इसके बारे में आज हम तफसीली बात करेंगे। तो वीडियो शुरू करने से पहले वीडियो को लाइक कर दें, चैनल को सब्सक्राइब कर लें ताकि हर नई आने वाली वीडियोस की नोटिफिकेशंस आप तक पहुंच सकें। वीडियो को शुरू से लेकर आखिर तक जरूर देखिएगा ताकि आपको इस वीडियो की मुकम्मल समझ आ सके। तो व्यूअर्स, खारिश होने की वैसे तो कई वजूहत होती हैं, लेकिन ज़्यादातर खारिश होने की दो बड़ी वजूहत हैं। जैसा कि कोई ऐसी चीज़ पहन लेना जिसे हम मौसम के जाते ही धोकर साफ करके रख देते हैं। जैसा कि गर्मियों के आने से और सर्दियों के जाने से हम अपने कपड़े, जैकेट्स, शॉल्स वगैरह या जूते वगैरह धो करके साफ करके रख देते हैं। तो जब इन्हें दोबारा इस्तेमाल करने का वक्त आता है, यानी दोबारा सर्दियां आती हैं, तो हम इन्हें बगैर धोए, बगैर साफ किए, बगैर धूप लगवाए इस्तेमाल कर लेते हैं और पहन लेते हैं। तो ज़्यादा अरसा तक इनके पड़े रहने की वजह से और डस्ट की वजह से इनमें स्केबीज के बैक्टीरियाज पैदा हो जाते हैं, जिनको पहनते ही हमारे जिस्म पर स्केबीज के बैक्टीरियाज हमलावर हो जाते हैं, जिससे फिर हमारे जिस्म पर खारिश शुरू हो जाती है और खारिश करते वक्त जिल्द लाल हो जाती है और ज़्यादा खुरचने से फिर जिल्द पर जख्म बन जाते हैं और फिर और भी ज़्यादा खारिश होती है। कभी कभार खारिश करते हुए मज़ा आता है और बाद में शदीद जलन होती है और तकलीफ का सामना करना पड़ता है। जबकि गर्मियों में गर्मी की वजह से और तंग कपड़े पहनने की वजह से और फिर पसीना आने पर जिल्द पर स्केबीज के बैक्टीरियाज पैदा हो जाते हैं, जिसकी वजह से खारिश होने के इम्कानात होते हैं। जबकि सर्दियों में अचानक से जिल्द खुश्क हो जाती है, तो इसकी वजह से भी हमारी जिल्द पर खारिश हो सकती है। इसके अलावा खारिश सफाई न रखने की वजह से भी होती है, जैसा कि गंदी और जरासीम आलूद जगह पर बैठना या कपड़ों का साफ ना होना या फिर कोई ऐसी चीज पहन लेना जिसमें पहले से ही खारिश के बैक्टीरियाज हों, जैसा कि कोई कपड़ा, जूता या कोई जैकेट्स वगैरह। तो इस तरह की खारिश से बचने के लिए सफाई का ख्याल रखें, जरासीम ज़्यादा जगहों पर न बैठें या जरासीम ज़्यादा कपड़े न पहनें। कपड़े, चादरें, जूते ज़्यादा अरसे तक पड़े रहने के बाद इन्हें फ़ौरन इस्तेमाल न करें। इन्हें अच्छी तरह से धोकर और अच्छी तरह से धूप लगवा कर इस्तेमाल करें। अगर आपको खारिश हो रही है, सारे जिस्म पर खारिश होती है या सिर्फ टांगों पर खारिश होती है या फिर सारी बॉडी पर होती है और हाथ से खुरचने से जल्द लाल हो जाती है या फिर छोटे छोटे दाने निकल आते हैं और इनमें भी खारिश होती है, तो ऐसी खारिश के इलाज के लिए बहुत ही बेहतरीन मेडिसिन मौजूद है जो कि इस तरह की खारिश का 5 मिनट में खात्मा कर देती है और बहुत ही बेहतरीन मेडिसिन है और अक्सर डॉक्टर हजरात ऐसी खारिश के इलाज के लिए रेकमेंड करते हैं। अगर इसके इस्तेमाल के बारे में बात करें तो पहले नंबर पर हमारे पास टैबलेट इंस्टाजीन सिट्राजीन डाइहाइड्रोक्लोराइड मौजूद है। इसकी एक गोली रोजाना की बुनियाद पर ज्यादा से ज्यादा 7 दिन तक इस्तेमाल करें। इसके साथ टैबलेट हमारे पास लेफ्लॉक्स 250 मिलीग्राम लीवोफ्लॉक्सासिन मौजूद है, जिसकी एक गोली सुबह शाम की बुनियाद पर 3 दिन से लेकर 7 दिन तक इस्तेमाल करें। जबकि इस तरह की खारिश से मुकम्मल आराम के लिए बेटावाल लोशन हमारे पास मौजूद है, जो कि रात को सोते वक्त गर्दन से नीचे पूरे जिस्म पर इस लोशन की मालिश करें और फिर सुबह उठकर नहा लें और कपड़े चेंज कर लें। उसके बाद कपड़ों को उल्टा करके, सीधा करके, इस्त्री करके पहने और सफाई का ख्याल रखें। तो ये तीनों मेडिसिन 7 दिन तक मुसलसल इस्तेमाल करने से इस तरह की खारिश और दाने मुकम्मल तौर पर और हमेशा के लिए खत्म हो जाते हैं। तो यहाँ पर इस वीडियो का इख्तिताम करते हैं और उम्मीद है कि आपको ये वीडियो पसंद आई होगी। अगर आप इस वीडियो से मुतालिक अपनी राय देना चाहते हैं तो नीचे कमेंट सेक्शन में आप अपनी राय जरूर दीजिएगा। अगर आप चाहते हैं कि इस तरह की इंफॉर्मेटिव वीडियोस की नोटिफिकेशंस आप तक पहुंचती रहें तो मेरे चैनल को सब्सक्राइब कर दें। शुक्रिया। अल्लाह हाफिज़।